जिसके मन में भगवान की भूख जग गई है, अब प्रभु मिलना चाहिए। बहुत जीवन व्यतीत हो गया भरोसे पे, कभी तो रिझोगे, पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए। एक बार तो मिलो प्रभु, एक बार तो मिलो। कैसे मिलोगे मुझे कुछ पता नहीं, बस आप मिलो, अपनी कृपा से मिलो। उपासक प्रभु से बातें करने लगता है, मन में उमंग आने लगती है, प्रभु की चाह पैदा हो जाती है, प्रभु की भूख पैदा हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु के देखने के लिए नेत्र व्याकुल हो गए, प्रभु की बात सुनने के लिए मन व्याकुल हो गया, प्रभु से मिलने के लिए हृदय व्यथित हो रहा है अंदर ही अंदर। अब वो किससे कहे, क्योंकि किसी के कहने से वो मिलने वाले नहीं, कुछ करने से मिलने वाले नहीं। वो इतने स्वतंत्र हैं कि वो जिससे चाहे मिल सकते हैं। तो हमारी फिर कोई बस कोई साधना कोई वृत्ति, तो फिर रोना आता है कि अब कोई उपाय जिसके पास नहीं रहता वो रोता है। धन्य है उसका जीवन जिसकी आंखों से अश्रुन भगवान के मिलन के लिए। रोते तो सब है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अनुकूलता के लिए रोता है, कोई अपने दुख में रोता है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए वास्तविक, अंदर कोई दुख नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन और भगवान के लिए रोए। धन्य है उसके आंसू, वो आंसू जहां गिरेंगे उस भूमि को परम पावन कर देंगे। इसीलिए तो संतों का स्पर्श, संतों की जूठन, संतों की चरण रज, कि वो भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनका रोम रोम परम पवित्र है। भगवान के पाने के लिए उत्साह, उमंग, उत्कंठा, उल्लास, ये प्रतिपल, ये तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप किया जाता है। भगवान में जितना श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ साम्राज्य भगवान का अपने हृदय में, वे भगवान का यहाँ साम्राज्य विराजमान है। अब मेरा मन बुद्धि मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। उसका मन कल्याण में नियुक्त हो जाता है, मतलब मंगलकारी कार्यों में ही मन लगता है, अन्य कार्यों में नहीं। उसका मन उसके वश में नहीं रह जाता, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर जीवन, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, धन्य है जीवन। बार बार नाम जप कर रहा है, जैसे भूखा आदमी भोजन में टूट पड़े, ऐसे नाम जप में बार बार नाम जप कर रहा है। रोज नवीन आनंद, नवीन उत्साह, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। रोज नवीन उत्कंठा सहित भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान उसके मित्र बन जाते हैं, सच्चे दोस्त भगवान है। प्रत्येक चेष्टा में वो देखता है कि भगवान का प्यार। दिन की तो बात जाने दो, कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में ये अनुभव ना होता हो कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। प्रतिपल वो अनुभव करता है भगवान का प्यार, भगवान का विधान केवल मंगलमय। चारों तरफ भगवान का विधान काम कर रहा है, भगवान की कृपा काम कर। वैसे हम तो नीच है, पर भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन महान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए चारों तरफ उसको अनुभव होता है मंगल में भगवान का विधान चल रहा है, मंगल में भगवान की कृपा संभाले हुए है। भगवान उसके मित्र हो जाते हैं। प्रत्येक चेष्टा वो भगवान की पहचानने लगता है, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अब मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि मेरा मन भगवान का अनुगमन कर रहा है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरे मन पे मेरा अधिकार नहीं रहा, भगवान का अधिकार हो गया। मैं पाप ताप से मुक्त हो रहा हूं, मेरे अंदर भगवत प्रेम स्फुरित हो रहा है। ऐसा उस उपासक को अनुभव होता है। जो उपासक किसी से कोई मतलब नहीं रखता, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष न हो। भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा, बस यही दो ही निर्दोष हैं, नहीं तो सब में गुण दोष भरा रहता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे
परिहरि वारि विकार। इसलिए उपासक को चाहिए कि किसी के दोष देखे ना और किसी के दोष सुने ना, अपनी गलती देखे, अपनी बुराई देखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इतना समझ लो, पूरा संसार गुण दोष से युक्त है। कोई ऐसा नहीं जो अपने को मानता है मैं निर्दोष हूं, उसमें यही सबसे बड़ा दोष है जो अपने को निर्दोष मानता है। जो निर्दोष हो गए वो कह रहे हैं जो अपने अवगुण में कहूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। जो निर्दोष भगवत स्वरूप हो गए वो कह रहे अपने दोषों की बात करूं तो कथा बढ़ जाएगी, भगवान की छूट जाएगी, दोषों की ही कथा बढ़ जाएगी। अपनी गलतियों को देखो और भगवान से बल प्राप्त करके उन गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो। दूसरों को देखना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गलतियां देखना, मतलब अपने को भगवान से विमुख कर लेना है। अपनी गलतियां हैं फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर आप दूसरों की गलती देखने लगे तो फिर आपकी गलती की जांच हो जाएगी और आप भगवत विमुख हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, आदेश कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। ना तो दूसरों के सुधारने की धारणा करना और ना दूसरों में दोष देखना। सबको भगवान सुधार। आप क्या सुधार सकते हैं? अपना ही जीवन नहीं सुधार सकते, हम किसी को क्या सुधार सकते हैं? अगर कोई सुधर रहा है तो भगवान की कृपा से सुधर रहा है। तुम अपने सुधार की तरफ लगो। तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग सुधर गया तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। पहले तुम सुधरो, पहले तुम भगवत प्राप्ति करो, पहले तुम अपना कल्याण करो। यदि सबका सुधार चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, अपना सुधार कर लो, तो सबका सुधार क्या हो जाएगा? सब में भगवान दिखाई देंगे, फिर दोष दिखाई ही नहीं देगा। जो दूसरों के दोष देखा करते हैं, दूसरों के दोषों का वर्णन करते रहते हैं, वो साधक होते ही नहीं है। भले साधक वेश में वो प्रपंची हैं, वो खुद कभी सुधरेंगे नहीं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। वो जगत को भी धोखा दे रहे हैं और अपने को भी धोखा दे रहे हैं। उत्तम से उत्तम शास्त्रीय सद्गुणों को ग्रहण करो, उत्तम से उत्तम सद्गुणों को ग्रहण करो। संसार का प्रत्येक प्राणी माया के द्वारा चलाया जा रहा है। त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण। हमको ये नहीं देखना, हमको सब में भगवान देखना है। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी। न गुण देखना है न दोष देखना है, और देखी सो अविवेक। अगर देखता है तो अज्ञानी है। इतना सुंदर शुभ जीवन बनाने का अवसर मिला है, परंतु जो केवल बातें बनाते रहते हैं, भजन नहीं करते, वो ऐसा नहीं कर सकते। भजन करना अनिवार्य है। भजन करोगे तो आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी, विषय कीचड़ धुलता जाएगा, आप निर्मल होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे।